भारतीय सेना के एक जाबाज जनरल के रूप में बिपिन रावत सदियों तक, जब तक भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम है तब तक अमर रहेंगे। शहीद जनरल बिपिन रावत न केवल भारतीय सेना के एक ऐसे सुलझे हुए जनरल के तौर पे जाने जाते थे, बल्कि उन्हें पीपुल्स यानी जनता का जनरल भी कहा जाता था। अपने लगातार देश सेवा की भावना के चलते उन्होंने लगातार देश के लिए काम किया। उसी सेवा भाव से वह जब वेलिंगटन स्थित डिफेंस स्टाफ कॉलेज में जा रहे थे एक लेक्चर के लिए, तब उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद निधन हो गया। इस पूरे मुद्दे को अगर हम जाने तो विपिन रावत 511 के वह कमीशन गोरखा ऑफिसर भी थे जो अपने पिता लेफ्टिनेंट जनरल के ही कदमों में चले। 511 गोरखा राइफल्स के लिए भी यह बेहद क्षति का अवसर है। साथ ही साथ गोरखा समाज को प्यार देने वाले बिपिन रावत न केवल 40 से अधिक सालों तक बतौर गोरखा ऑफिसर अपने गोरखा जवानों के साथ मुस्तैद दिखे, बल्कि उन्होंने भारतीय सेना के एक एक सैनिक के लिए अपने लगातार परिश्रम के चलते भारतीय सेना में लगातार उन्नति का विचार रखा। ऐसे ही बिपिन रावत को वीर गोरखा वेब टीवी सलाम करता है। साथ ही साथ भारतीय गोरखाली समाज के एक दिग्गज नाम लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग से जो बहुत करीब थे बिपिन रावत के, बिपिन रावत से जुड़े हुए पहलुओं पर वीर गोरखा वेब टीवी ने उनसे खास बात की। नमस्कार। आज हमारे बीच भारतीय सेना के सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। उनसे एक लंबा रास्ता रखने वाले और उनको करीब से देखने वाले जनरल शक्ति गुरुंग जी आज हमारे साथ मौजूद है। शक्ति जी, बहुत दुखद खबर देश के लिए। हमारे लिए जो है, देश के लिए और खास तौर पे हमारे डिफेंस सर्विसेज के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुखद खबर है कि हमारे साथ हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से उनके फैमिली को और बाकी जो हमारे 11 और शहीद हुए हैं उन सबके फैमिलीज को हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। जनरल बिपिन रावत को मैं काफी सालों से जानता हूँ। हमने एक तो जगह नौकरी भी साथ साथ की है। वो मेरे स्कूल के हैं तो उनके साथ लगाव मेरा कुछ ज्यादा ही है। जब वो चीफ बने थे, आर्मी चीफ, तो हमने उनको हमारे स्कूल के फाउंडर्स डे में चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था। तो हमारे स्कूल जो देहरादून में है, कैमरन हॉल, उसमें वो आए थे। जनरल रावत देखिए एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे, इसीलिए उनके काबिलियत को देख के ही देश ने उनको पहला सीडीएस बनाया था। और पहला सीडीएस जो भी पहला ऑफिसर होता है किसी भी नए अपॉइंटमेंट में, उनके लिए जो है काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे प्रोसीजर्स, पूरे प्रोसेसेस जो है सेट करने पड़ते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की और जिस प्रकार से वो चलते गए, तकरीबन 2 साल उन्होंने सीडीएस के हैसियत से काम किया। मेरे ख्याल से बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया और उन्होंने जो है कोई कमी नहीं छोड़ी। सर, जिस प्रकार जी जी, जिस तरह का व्यक्तित्व था, क्योंकि कई लोगों ने उनको जिस तरह से टीवी में देखा है, एक हार्ड, एक कहते ना कि सैनिक के तौर पे देखा है। बतौर व्यक्ति कैसे थे? आपका क्या उनमें अनुभव रहा? उनके साथ आपने काम किया है, उनको करीब से देखा है। वो एक बहुत ही डिलिबरेट और डिटेल्ड ऑफिसर थे। मतलब कि हर चीज जो है बहुत ही डिटेल में देखा करते थे। एंड पर्सनली आई न्यू हिम, इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। एक फैमिली मैन थे। उनके जो मिसेज, उनकी जो श्रीमती थी, वो भी एक बहुत ही अव्वल दर्जे की लेडी थी। एंड एज अ प्रोफेशनल ही वॉज टॉप क्लास। उन्होंने कई कोर्सेज
बाहर विदेश में भी किया था। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे फौज मतलब कि हमारे तीनों सर्विसेज को कंबाइन एक ही झंडे के नीचे लाने की कोशिश की, और जिस प्रकार से उन्होंने थिएटर कमांड्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था हमारे फौज में। और हाल ही में अगले साल जो है मेरे ख्याल में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है अनाउंस करने वाले हैं द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट थिएटर कमांड, यानी कि हमारा जो एयर डिफेंस कमांड है। तो ये सब इसकी सब की जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे जनरल बिपिन रावत को। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस नॉट ओनली टू द आर्म फोर्सेस बट टू द नेशन। सर, जिस तरह से देश का बहुत बड़ा नुकसान है, उसी तरह अगर देखा जाए तो बतौर भारतीय सेना ने क्या खोया है? क्योंकि हम जगह जगह देखते हैं उनकी बहुत सारी चीजें, उनके आलेख भी अगर आर्टिकल पढ़े तो बहुत ही आगे की सोचते थे कि भारतीय सेना के एक बहुत बड़े रिफॉर्म के लिए भी लगातार उन्होंने काम किया। तो भारतीय सेना के लिए कहाँ पे नुकसान है, अगर एक सैनिक और एक अफसर के दृष्टिकोण से देखा जाए? देखो ऐसा है, ही वाज अ स्कॉलर जनरल मतलब कि एक स्कॉलर भी थे और जनरल भी थे। उनके जो आइडियाज थे, उनकी जो परसेप्शन थी, उनकी जो स्ट्रेटेजिक विजन था, एक बहुत ही अव्वल दर्जे का था। एंड जैसे कि मैंने कहा है कि वो बहुत आगे का सोचते थे। उन्होंने जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन का जो कदम उठाए हैं फौज के लिए, मेरे ख्याल से बहुत ही अव्वल दर्जे के थे। जिस प्रकार से उन्होंने प्रोक्योरमेंट को, हमारे जो डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया। तो इट इज अ वेरी वेरी एंड जैसे कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं के जब वो आर्मी चीफ थे तो उन्हीं के दौरान जो है बालाकोट हुआ था। हालांकि बालाकोट जो है एयरफोर्स ने किया था, लेकिन उस वक्त जो है वो आर्मी चीफ थे। और जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे म्यांमार में, उस वक्त भी जो है वो आर्मी चीफ थे। और इस सब का क्रेडिट जो है मेरे ख्याल से उन्हीं को जाता है कि जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक देश ने किया था, उस वक्त वो दफ्तर में थे। देखिए ये जो है ना, ये इस प्रकार से जाना व्हेन यू आर इन सर्विस इज अ वेरी वेरी क्रेडिबल थिंग। इट्स लाइक you are dying while serving the country. It's a very very, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। And I think it is a great honor for everybody that he has left us in this manner, but it's a great loss at the same time. सर, जिस तरह से आपने कहा कि एक स्कॉलर जनरल थे, वो एक स्कॉलर जनरल बनने के लिए जो उनकी शिक्षा की बुनियाद थी, कहीं ना कहीं देहरादून में एक प्रतिष्ठित स्कूल है कैम्ब्राइन हॉल, वह स्कूल में पढ़े हैं और आज आप जनरल शक्ति गुरु उस स्कूल के पैट्रन हैं। तो स्कूल में किसी तरह से आप श्रद्धांजलि देंगे, ताकि क्योंकि जिस स्कूल में पढ़े हैं बहुत बड़ा फाउंडेशन माना जाता है स्कूलिंग, आप उस स्कूल के पैट्रन हैं, तो आप क्या किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देने का मन में विचार है, ये क्या करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, ये हमने स्कूल के जो अथॉरिटी है, यानी कि स्कूल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात की है। एंड वी विल बी सॉर्ट ऑफ हम कॉन्डोलेंस मैसेजेस दे रहे हैं स्कूल की तरफ से। हमारी जो स्कूल एलुमनाई है, उनका भी जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है कई लोगों ने कॉन्डोलेंस मैसेजेस दिए हैं। यस, वो मेरे स्कूल के हैं, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। उनका फाउंडेशन भी जो है हमारे स्कूल में हुआ है, यानी कि कैम्ब्रियन हॉल देहरादून में हुआ है, जबकि उनके फादर सर्व कर रहे थे फौज के अंदर। तो उस वक्त जो है उन्होंने 3-4 साल हमारे स्कूल में काटा, एंड मतलब कि जूनियर क्लासेस में काटा, जिसकी वजह से उनका फाउंडेशन जो है इतना मजबूत हो गया, क्योंकि जूनियर क्लासेस में जो है ही फाउंडेशन बनता है। और यहीं से वो आगे गए थे, शिमला में गए थे वो आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उनकी जो इनिशियल ग्रूमिंग थी, इनिशियल फाउंडेशन थी, जो वो कैम्ब्रियन हॉल में हुई है हमारे स्कूल में। And I think Cameron Hall should take full credit for grooming him in the manner that he became the Chief of Army Staff and the country's first Chief of Defence Staff. सर, जिस तरह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही साथ जिस तरह से एक बतौर गोरखा ऑफिसर बिपिन रावत की एक धमक थी गोरखा सैनिकों पर,
जिस तरह से 511 में वो कमीशन लिए उन्होंने, उनके पिताजी भी उसी बटालियन में कमीशन लिए थे, तो बहुत अच्छा नेपाली बोलते थे और एक गोरखाली संस्कृति से भी काफी रचे बसे थे और गोरखाली सैनिकों को काफी प्यार देते थे। गोरखा हेट उन्होंने ताउम्र पहना सीडीएस के पहले तक। तो सर आपको क्या लगता है कि गोरखाली समाज के लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है, खास तौर से जब उनके पलटन से इतना बड़ा अधिकारी सीडीएस तक पहुंचा है? आप किस नजर से देखते हैं? देखिए ऐसा है, जिस भी आप रेजिमेंट के अंदर होते हो, आप उस रेजिमेंट के माने जाते हो। तो वो हालांकि किसी और कम्युनिटी के थे, किसी और समाज के थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने 43 इयर्स जो है एक जीआर पलटन में नौकरी की है, तो वो एक गोरखा माने जाते हैं दिल से भी, और उनको अगर आप देखें उनकी पर्सनालिटी से भी, वो एक गोरखा ही माने जाते हैं। एंड इट्स अ बिग लॉस जीआर रेजिमेंट्स के लिए। वो उन्होंने जो है, जैसे आपने कहा है, 511 जीआर में कमीशन ली थी। वो ये पलटन जो है उन्हीं के फादर की थी, एंड ये पलटन को भी उन्होंने कमांड किया। एंड उन्होंने फिर आगे जाके, जब वो चीफ थे, आर्मी चीफ जब थे वो, तो उस वक्त भी जो है वो प्रेसिडेंट गोरखा ब्रिगेड थे। प्रेसिडेंट गोरखा ब्रिगेड का मतलब है सभी रेजिमेंट्स के सबसे सीनियर ऑफिसर को वो प्रेसिडेंट गोरखा ब्रिगेड बनाते हैं। तो वो उसके भी थे। तो ही बाय हार्ट एंड बाय माइंड एंड बाय सोल ही वाज अ गोरखा। सो इट इज अ वेरी वेरी बिग लॉस। चाहे और कोई समाज, कोई और समुदाय कुछ और बोले, he is a Gorkha first because his complete नौकरी was in a Gorkha regiment. So it'll be a big loss. ये बहुत ही बड़ा लॉस है जीआर वालों के लिए। वैसे भी जब वो गोरखा हैट लगा के घुमा करते थे तो दूर से नजर आते थे और लोगों को पता चलता कि भाई ये असल में गोरखा ही है। इट्स अ बिग लॉस। सर जिस तरह से आपने कहा कि एक बतौर सैनिक के तौर पे और साथ ही साथ जो गोरखा बटालियन है जीआर, उनके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। साथ ही साथ अंत में किस तरह से, किस व्यक्ति के रूप में आप याद करना चाहते हैं उनको? बतौर स्कॉलर, बतौर जनरल, या बतौर एक साथी के तौर पे किस रूप में आप उनको याद करना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बिपिन वॉज माई जूनियर इन द आर्मी, एंड हम उनसे कई बार मिले भी थे। एंड लेकिन हमारा रिश्ता जो है हमेशा स्कूल के साथ जुड़ा हुआ था। वी बोथ न्यू दैट हम दोनों एक ही स्कूल के हैं, तो इस किस्म का पर्सनल लगाव था हम दोनों के बीच में। एंड इसलिए जब हमारे, जैसे मैंने कहा कि 2017 में जब हमारे स्कूल के अंदर फाउंडर्स डे का प्रोग्राम था, तो उनको पर्सनली इनवाइट करने के लिए स्कूल की तरफ से मैं ही गया था उनके दफ्तर में। एंड आई हैड गॉन एंड मेट हिम एंड आई हैड गिवन हिम द इनविटेशन लेटर, एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम एज द चीफ गेस्ट। और वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो, एंड ही हैड कम एज द चीफ गेस्ट कैमरन हॉल में। एंड मेरे लिए तो खैर हमेशा वो एक साथी के तौर पे ही है। ही वाज ऑलवेज अ फ्रेंड एंड ऑलवेज अ कलीग इन यूनिफॉर्म, एंड अबव ऑल ही वाज माय स्कूल टाइप। वो मेरे स्कूल के थे, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। चलिए सर, आपने हमसे बात की और बहुत ही अनछुए पहलुओं को आपने, जनरल बिपिन रावत जो सीडीएस थे, जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, उनको याद करते हुए आपने कुछ चीजें हमें बताई, जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।